चलिए, अगम आपके सामने उपस्थित है प्रत्येक दिन की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। बुधवार का दिन है, बुद्धि और विवेक का दिन है, नवरात्रा का दिन है, एक अलग सी शक्ति का दिन है और जय श्री राम का दिन तो हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए आप सबों को जय माता दी बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ और बड़ों का चरण वंदन करता हूँ, छोटों को बहुत बहुत स्नेह और आशीष देता हूँ। थोड़ी सी नियमावली में यहाँ पर परिवर्तन है। गांव में हूँ, गांव की अलग थोड़ी सी रूटीन होती है और यहाँ पर पूजा पाठ का दिन है। आप समझ रहे हैं कि सब जगह एक अलग सी उत्साह बनी रहती है, सबों के अंदर में अलग सी भावना बनी रहती है। और पूजा तो केवल भाव का है। संबंध और पूजा में एक ही समानता है कि दोनों में अगर भाव नहीं है तो दोनों का आनंद नहीं मिलता है। आप किसी किसी घर पे जाते हैं और इतना आनंदित हो जाता है लोग, उसका भाव भी भोर हो जाता है। यही तो सनातन है। इसी सनातन को तो समझने की जरूरत है। यही तो पूजा है। चंद्रघंटा है, आज माँ चंद्रघंटा का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा आप सबों के सामने सुन रहे हैं। और चंद्रघंटा का मतलब शीतलता है, माधुरता है, स्नेहात्मक है, सहन शक्ति है, लचीलापन है जीवन में। अगर आप समझ गए तो नौ दुर्गा का सारा रूप आपके समीप जाने का प्रयास करें। आना तो संभव नहीं है किसी के लिए, एक बात हमेशा याद रखिए, आना संभव नहीं है किसी के जीवन में, समीप जाने का प्रयास करते हैं। स्नेह को समझने की जरूरत होती है, भावनाओं को समझने की जरूरत होती है। बहुत सारे संबंध ऐसे भी होते हैं जो संबंध नहीं भी होते हैं, फिर भी भावनात्मक ऐसे जुड़ जाते हैं कि लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पूर्व जन्म से संबंधित होंगे। पर इस सबों के लिए अपने अंदर में एक अलग सी स्नेह और अलग सी भावना की भाव को जोड़ कर रखने की जरूरत होती है। बहुत लोगों को मैं बहुत करीब से देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत आर्थिक स्थिति से बहुत समृद्ध है, लेकिन उनकी मना स्थिति को मैं देख के मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूं। व्याकुलता, उनकी व्याग्रता, उनकी परेशानी, उनकी बहुत सारी बातें जब देखता हूं तो लगता है कि मैं उससे बहुत कम होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर अपनी मन स्थिति के साथ और अपनी जीवन शैली को एक सही दिशा के साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रयत्नशील हूँ। मैं बोलता हूँ मैं प्रयत्नशील हूँ। मैं सफलता कहाँ तक मिल पाएगी मेरे को पता नहीं है, लेकिन प्रयत्नशील तो आदमी को कहीं ना कहीं पहुंचा ही देता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन पद्धति में एक नियमों के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ कर रखें। नियम खुद के लिए है, ये सारे नियम खुद के लिए है। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, जो करता हूँ वही बोलता हूँ। इसलिए तीनों को एक समृद्धता के साथ चलाने की कोशिश करें। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें हमेशा, और हमेशा व्यस्त रहें। बातों पर जरूर विचार करें। केवल बातों को सुनकर टालना, बातों को सुनकर दूसरे पर फेंकने की जरूरत नहीं है। बातों को अपनी स्व समीक्षा जीवन की सबसे बड़ी मूल बातें हैं, और स्व समीक्षा से ही अपनी जीवन को एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं। आप सभी के हमेशा खुश रहने की शुभकामना मैं देता हूं। जो बड़े हैं उनको मैं पुनः चरण वंदन करता हूं। छोटे को अनंत अनंत सुख आशीष, अनंत अनंत आशीर्वाद। और मेरी यह केवल यादें हैं, यादें हमेशा आप लोग के सामने रहेगी कि कोई है। मैं भी सोचता हूँ मेरा कोई ना कोई है मेरे साथ, जो मेरे इस वक्त का इंतजार करता है। आप सभी के पूरे परिवार की समृद्धता के लिए मैं सबों को आशीष और शुभकामना देता हूँ।